हरे कृष्णा, स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णु लोक में। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम श्लोक नंबर 29 पे। लास्ट की वीडियो में हमने श्लोक नंबर 28 तक पढ़ लिया था। तो अध्याय 1 भगवत गीता श्लोक नंबर 29 इस प्रकार से है। श्लोक पढ़ते हैं। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्ष स जायते गांडीवं स्त्रसते हस्तात् कचैव परिदहते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परम आनंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। मतलब श्लोक नंबर 29 में ये बताया गया है कि जो अर्जुन है वो कृष्ण भगवान से बात कर रहे हैं। उस टाइम पे वो बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मतलब उनके धनुष का नाम है गांडीव, वो मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मतलब वो जो अर्जुन थे उनके अंदर इतना जो है करुणा भर गई थी कि मुझे इन लोगों से लड़ना है। जैसे कि उनके जो गुरुदेव थे, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, मतलब उनके सब जो है वो संबंधी थे, सगे संबंधी थे। वो ये सोचकर जो है इतना जो है डर रहे थे, उनका शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे कि मुझे अपने सगे संबंधियों से लड़ना है। अब मतलब इतना खून खराबा होगा और इस तरीके से वो अपनी जो है दशा और उनके मन में क्या चल रहा है, वो कितना डरे घबराए हुए हैं, मतलब ये सोचकर कि मुझे अपने सगे संबंधियों से लड़ना पड़ेगा अब। तो इस प्रकार से वो इस टाइम पे कृष्ण भगवान से बता रहे हैं कि मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो शरीर में कंपन होता है, जो रोंगटे खड़े होते हैं, तो ये जो है आध्यात्मिक परम आनंद के समय होता है। एक तो जब हम जैसे कि बहुत ही आनंदमय कीर्तन हो रहा है भगवान का, तो उस समय पर ऐसा होता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या फिर मतलब दूसरी जो है स्थिति ये होती है कि भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा जैसे डर जाता है तब होता है। दो टाइम पे ये सेम चीज़ें होती हैं। एक तो आध्यात्मिक जब इंसान बहुत ही आनंद परम आनंद का जो है सुख लेता है तब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। दूसरा जब भौतिक परिस्थितियों में कोई बहुत ही ज़्यादा डर जाता है भय के कारण, तब होता है। तो श्लोक नंबर 29 में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। श्लोक नंबर 30 के और बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 30 पढ़ते हैं। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। मतलब वो कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं अर्जुन कि मैं यहाँ बहुत अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। वो कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि मुझे तो यहाँ केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होने वाले हैं। तो वो ऐसा कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है समझाया जा रहा है कि भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत ज़्यादा जब हमें मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो उस कारण से मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। मतलब ये तो भवबंधन है, सभी जानते हैं। जैसे कि हम
पृथ्वी लोक पर हमारा जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में, तो हमें बहुत सारी चीज़ों से मोह रहता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी जो है गाड़ी, बहुत सारी चीज़ों से ना इंसान को मोह रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो मोह माया जाल में फंस जाते हैं। तो इन सारी आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है, वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। भयम दिव्यत्याभिनिवेशतः स्यात्, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसा जो डर है और मानसिक असंतुलन है, ऐसे व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। मतलब भौतिक जो अब हम जो जीवन जी रहे हैं, मतलब ये वही है ना कि भौतिक सारी चीज़ें हैं, जैसे कि घर, बंगला, गाड़ी, ये सारी चीज़ें क्या है, भौतिक मोह माया ही तो है, और क्या है। तो ऐसी परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं ऐसे लोग। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। अर्जुन को उस टाइम क्या लग रहा था कि पराजय होगी, दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। वो मतलब वो ये सोच रहे थे अर्जुन कि मैं जीत भी जाऊंगा ना, तो तब भी मैं सुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि अपने सगे संबंधियों को मारकर कौन सुखी होता है। तो वो ऐसा सोच रहे थे वो, लेकिन कृष्ण भगवान की दृष्टि से वो ये नहीं देख रहे थे। कृष्ण भगवान उनको ये समझा रहे थे कि हम युद्ध भूमि में हैं। अब आप ये मत देखो कि कौन तुम्हारे पितामह हैं, कौन तुम्हारे गुरु हैं, बस ये युद्ध है। युद्ध भूमि में आपको जो है अपने सगे संबंधियों को ऐसे नहीं देखना है, वहाँ पर युद्ध कर रहा है। श्री कृष्ण भगवान उनको ऐसा समझा रहे थे। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण, यहाँ पर निमित्तानि विपरीतानि ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। ऐसा ही अर्जुन के साथ हो रहा था। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य का जो वास्तविक मतलब जो असली स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम जो हैं भवबंधन में जो है फंसे हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो है पृथ्वी लोक पर आकर बहुत सारी चीज़ों में इंसान फंस जाता है और भगवान को बस खाली मुसीबत में ही याद करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बद्ध जीव इसे भूल जाता है कि इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अर्जुन ऐसा सोच रहे थे कि अगर मैं जीत भी गया अपने सगे संबंधियों को मारकर, तो वो मेरा शोक का कारण मतलब बन जाएगा। लेकिन युद्ध भूमि में कृष्ण भगवान उनको समझा रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें युद्ध करना है, अपने कौन सगा है, कौन संबंधी है, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। तो इस तरीके से श्लोक नंबर 30 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं आगे के श्लोकों में नेक्स्ट वीडियो में, श्लोक नंबर 31 के साथ। हरे कृष्णा, थैंक यू।